सांपों से भी कुछ स्थानीय लोग ऐसा पता करते हैं या ऐसा अनुमान लगाते हैं। जब क्या करें, सांप कहां पे आ जाए, धरातल पर आ जाए, अपने बिलों से बाहर आ जाए अचानक से, ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। ठीक है, चिड़िया जब दिन के समय, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जितनी चिड़िया होती है ये दिन के समय इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन शाम के समय ये सारी क्या करती है, उड़ के अपने घरों की तरफ जाती है या अपने जहां घोंसले होते हैं उस तरफ जाती है। लेकिन सारी चिड़ियाएं दिन के समय ही, ठीक है, अभी उनका समय नहीं हुआ है घर लौटने का, लेकिन अचानक से सारी इकट्ठे होके घर की तरफ लौटना शुरू हो जाए तो भी ये संकेत है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, अब देखिए भूकंप को हम लोग कैसे मापते हैं या कैसे नापते हैं। तो एक यंत्र है जिसका नाम है भूकंप लेखी। क्या नाम है, भूकंप लेखी। ठीक है, और ये जो भूकंप लेखी है इसको हम लोग बोलते हैं सीस्मोग्राफ। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। ठीक है, तो भूकंप लेखी वह यंत्र है जिससे हम लोग किसको नापते हैं, भूकंप को मापते हैं। ठीक, अब देखिए एक और चीज है, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, देखिए भूकंप की तीव्रता का अर्थ है कि भूकंप कितना पावरफुल है। ठीक है, यानी कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, तीव्रता। अब भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, इसकी तीव्रता को मापने के लिए जैसे हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स में नापते हैं, वैसे ही भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक स्केल बनाई गई है। ठीक है, और उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, अब इसका नाम रिक्टर स्केल इसलिए पड़ा क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, उसका नाम के पीछे रिक्टर लगा था। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिक्टर स्केल की, और भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, भूकंप जितना ही तीव्र होगा उतना नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, और भूकंप की जितनी तीव्रता कम होगी उससे उतना ही नुकसान कम होगा। ठीक, अब देखिए 5 से ऊपर तीव्रता में, 5 से ऊपर के भूकंप बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, बहुत हानि करते हैं। ठीक है, कितने, ये रिक्टर पैमाने पर 5 से ऊपर के, और 5 से यानी 1 2 3 4 यहां तक ये कम शक्तिशाली हो। ये 5 से ऊपर के जो भूकंप होते हैं इनसे बहुत हानि होती है। ठीक है, इनकी तीव्रता बहुत अधिक ज्यादा होती है। तो 6 7 8 9 और ये 5 खुद भी, इनको बहुत शक्तिशाली भूकंप माना जाता है, और इन भूकंपों से क्या होता है, बहुत हानि होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक,
और देखिए भूकंप से बचाव के उपाय समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? भूकंप से बचाव के उपाय। तो ठीक है, भूकंप के समय हम कैसे बचाव कर सकते हैं? अब किन किन तरीकों से भूकंप के समय हम बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे घरों की दीवार होती है, क्या होती है? दीवार होती है। और दीवार, दो दीवारें जहां पर मिलती है उस जगह को हम लोग कोने कहते हैं। तो जब भी भूकंप आए आपको कहां पर जाकर खड़े हो जाना है? दीवारों के या कमरों के कोनों में। ठीक है, अब कोई मजबूत मेज हो तो उसके नीचे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? छुप सकते हैं। किसके? घर के अंदर जो मजबूत मेज है उसके नीचे, या फिर रसोई में। ठीक है, अब रसोई में कोई क्या हो? काउंटर हो या कोई शेल्फ हो। ठीक है, ठीक है, तो इनके नीचे भी हम लोग क्या है? छुपकर अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप के समय, ठीक है, भूकंप के समय आग लगने वाले स्थानों तथा आग लगने वाली चीजों से, ठीक है, आग लगने वाली वस्तुओं से, ठीक है, से कहां रहना चाहिए? दूर रहना है। ठीक है, तभी बचाव है। ठीक, अब एक और चीज है कि हमें भूकंप के प्रति क्या रहना है? हमेशा जागरूक रहना है। एक और तरीका है जिसके द्वारा भूकंप से हम नुकसान को कम कर सकते हैं, वह है अपने मकान मजबूत तथा भूकंप रोधी ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम इन सब चीज़ों की पालना करें या भूकंप के दौरान इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो हमारा नुकसान होने वाला है भूकंप से वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो जो हमारी चर्चा का अगला बिंदु है वो है क्या है? भूस्खलन। ठीक है, अब जब किसी स्थान पर क्या हो जाए? भारी वर्षा हो जाए। क्या हो जाए? भारी वर्षा हो जाए। ठीक है, या क्या हो जाए?
बाढ़ आ जाए, ठीक है, खूब सारा पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। या किसी स्थान पर क्या हो जाए, बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाए, ठीक है। ठीक है, ज्वालामुखी फट जाए तो भी भूस्खलन होता है। और या फिर क्या आ जाए, भूकंप आ जाए। तो इन सारी चीजों से, ठीक है, क्या होता है, भूमि अपना स्थान, जमीन अपना या मिट्टी अपना स्थान छोड़ देती है। मृदा या भूमि अपना स्थान छोड़ देती है और इसे हम भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, तो बारिश आ जाए, खूब सारी बारिश आ जाए तो मिट्टी क्या होगी, कहीं ढलान है तो मिट्टी क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, बाढ़ आ जाए तो भी किसी ऊंचे स्थान पर जहां पर ढलान है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, एकदम भारी हो जाएगी और फिर अपने वजन से वो क्या हो जाएगी, नीचे खिसक कर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, और भूस्खलन बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी के खिसकने को क्या कहते हैं, ढाल के कारण। किसके कारण, ढाल के कारण भी। ठीक है, और किसके खिसक जाने को, मृदा या मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के अब छोटा सा ये खिसकना बहुत भूस्खलन नहीं हुआ। ठीक है, किसके, वृहद या बहुत, ठीक है, वृहद मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, पर अब क्या हो जाना, खिसक जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे। ठीक है, और खिसकने को हम लोग संचलन भी कह सकते हैं। संचलन मतलब चलना, मूवमेंट। ठीक है, तो वृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के संचलन, ठीक है, मिट्टी के मूवमेंट या मिट्टी के एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकना। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मिट्टी हो, इसमें शैल भी हो सकती है। शैल मतलब बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं। ठीक है, मिट्टी भी होगी, बड़े बड़े शैल भी होंगे, और क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हर तरह का क्या हो सकता है, मलबा होता है। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। और ये बहुत विध्वंसकारी होता है। ठीक है, कैसा होता है, विध्वंस। ठीक है, जहां पर ये भूस्खलन आता है वहां, ठीक है, स्थलाकृति में क्या होता है, बिल्कुल परिवर्तन ला देता है। ठीक है, क्या करता है, स्थलाकृतियों में जो भी स्थलाकृति होगी, ठीक है, उसमें क्या करता है, क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है। तो अब हम आगे चलते हैं और अपक्षय तथा अपर्दन के विषय में बात करेंगे। ठीक है।